नमस्कार जी, राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य प्रकाश पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का, या कह लीजिए ज्योतिष गुरु प्रकाश पांडे, आप सभी लोगों का पुनः अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुशल से होंगे। तो आज जो मैं लाइव में बनाने जा रहा हूं, ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है आने वाले 30 जून 2026 से लेके लगभग फरवरी 2027 तक। ये बड़ा अच्छा ट्रांजिट होने वाला है, चेंज। इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं रोज की तरह। ओम सुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि हवडे चुणीयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य सञ्जायते। ओम विघ्नवल्लीकुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। सचिवृंदराभ्यां नमो नमः। इष्टदेवताभ्यां नमो नमः। कुलदेवताभ्यां नमो नमः। ग्रामदेवताभ्यां नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः जी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी आने वाले 30 तारीख से, ये जो अभी कल का दिन छोड़ के परसों, राहु का जो है नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। अभी तक राहु जो है सदविषा नक्षत्र में चल रहे थे और किसके लिए कैसा परिणाम था आप लोगों के सामने आया। अब वो धनिष्ठा नक्षत्र में आने वाले हैं। तो उसमें मैंने जो अपना कैलकुलेशन किया अनुभव के आधार पर, मैंने 3 लगन या 3 राशि जो है ऐसी बनाई हैं जिसमें बहुत छप्पर फाड़ के राहु देने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए तीसरे नंबर की मानी जाएगी, दूसरे नंबर और पहला नंबर, मतलब तीसरे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। धनु लगन या धनु राशि आपके तीसरे घर में अब ये पराक्रम के भाव में, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक डामाडोल था, ढैया से भी आप लोग जूझ रहे थे, काफ़ी समय से आपको समस्या आई, आपके परिवार में अनहोनियाँ होती रही होंगी धनु लगन धनु राशि वालों, तो आपके लिए सबसे पहले अब यहाँ से थोड़ा सा धैर्य, पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, जो भी आप क्योंकि गुरु की राशि है आपकी, गुरु आपका गोचर मोच राशि में चल ही रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये तीसरे नंबर की राशि लगन मानी जाएगी, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और आपकी कुंडली के अंदर जो धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा का मतलब मंगल का जो भाव होगा, वो भाव आप लोगों को एक्टिव होंगे। क्या पता अभी तक आपके खर्चे अनसनाप, मतलब अनायास खर्चे चल रहे थे कह सकते हैं, अब वो खर्चे को भी कंट्रोल करेंगे यहाँ पर। तो आप तीसरे नंबर की लगन मोस्ट राशियों में आप आते हैं। करियर हो, हेल्थ हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियली हो या लव लाइफ हो, इस टॉपिक में आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरे नंबर की जो भाग्यशाली राशि लगन बताई जा रही है, देख रहा हूँ मैं, वो कन्या लगन, कन्या राशि है। आपके भी जो हैं अभी तक छठे भाव में, जो कि रोग, ऋण एंड शत्रु के भाव में बैठे थे, वही अब नक्षत्र बदल के आएंगे। तो आपकी कुंडली में जो जो भाव होगा धनिष्ठा, यानी कि आप धनिष्ठा सा मतलब हो गया मंगल का जो भी आपकी कुंडली में लिंक रहेगा, उसको फायदा करेगा, उस पर ग्रोथ लाएगा। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी वो लव लाइफ हो, चाहे आप काफ़ी समय से डिस्टर्ब चल रहे हो, मानसिक टेंशनों के अंदर भी अगर कन्या वाले होंगे तो उनको भी ये बेटर मिलेगा। और सबसे मोस्ट भाग्यशाली राशि लगन है वो है मेष पहली, जिसके 11वें घर में ये युति बनी थी अभी तक, और 11वें घर में ही वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे अब। तो आपके लिए तो न्यारे से वारे कह सकते हैं, वारे न्यारे जो भी एक शब्द होता है, इसमें आपको विशेष फायदा होगा। 11वां घर क्या होता है, आपके बड़े भाई बहनों का हुआ। 11वें घर से आपका फॉरेन का विचार किया जाता है। 11वां घर बैंक बैलेंस होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। दूसरा घर मेरा कमाई का होता है, आप लोगों की कमाई का होता है, और 11वां स्थान होता है बैंक बैलेंस। तो ये 3 लगन, 3 मोस राशियाँ बहुत छप्पर फाड़ के वैसे सबको देगा, लेकिन राहु अभी जो है कलयुग का जो राहु ग्रह माना जाता है, वैसे भी आप लोग मुझे देख रहे होंगे, तो ये एक राहु, यहीं तक राहु होता है, इसके बाद विस्पान होता है, बाकी केतु होता है, मतलब सिर और धड़, ये 2 ही चीज़ें राहु के पार्ट होते हैं। और इसी में आज के पंडित जी लोग जो नहीं जानते होंगे, वो राहु केतु कहते हैं काल सर्प लग गया। काल सर्प हर कुंडली में होता है, मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया, इसी में और ऐड कर दूंगा। राहु केतु से डरना नहीं है,
काल सर्प कोई नुकसान नहीं करता है। अभी इसके बाद सावन का महीना आ रहा है तो देख लें, काल सर्प काल सर्प काल सर्प, सब जगह पूजन होने लग जा रहा है, काल सर्प लग गया काल सर्प लग गया। काल सर्प कोई नुकसान, मेजर काल सर्प भी होते हैं लेकिन ये नॉर्मल काल सर्प नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब कुंडलियों में काल सर्प, जहाँ राहु बैठेगा उसके सामने केतु बैठेगा। तो ये 3 मोस्टली भाग्य राशियों के बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा सा छोटा छोटा औरों के लिए भी देखें, जैसे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी कोई खराब नहीं करेंगे राहु, क्योंकि आपके राहु जो हैं अभी तक अगर मैं बात करता हूँ तो कुंभ जो हुआ वो आपके 10वें भाव में बनता है युति, तो कर्म के लिए भी आपके लिए बढ़िया करेगा। और उसके अंदर जो भी आपके मंगल, क्योंकि वृषभ में उतना कारक प्लैनेट तो मंगल नहीं माना जाता है, ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा कि जो वृश्चिक आपका भाव पड़ेगा वहाँ पर, धनिष्ठा नक्षत्र जिसका पड़ेगा उसको वहाँ पर वो फायदा करेगा। तो वृषभ वालों आपके लिए थोड़े से ठीक ठीक है, मतलब ये कोई मोस्टली भाव, मतलब मोस्टली 3 लगन 3 राशियाँ तो मैं गिना चुका हूँ। धनु तीसरे नंबर में है, कन्या दूसरे नंबर में और मेष पहले टॉप में है। तो ये 3 के अलावा अब हम आगे फिर बात जो बता रहे हैं थोड़े इनको मध्यम गति से फल मिलेंगे। मिथुन वालों आपके लिए भी, लेकिन वैसे आपके लिए ठीक ठीक होगा क्योंकि धनिष्ठा आपके 6ठे घर का नक्षत्र माना जाता है मिथुन वालों। तो आप अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, राहु आपको बहुत फायदा दे रहे हैं हर चीज़ में, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ। मिथुन वालों अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। तो आपके लिए हेल्थ के लिए पॉइंट से तो थोड़ा ये हल्का ही गोचर है। लव लाइफ के लिए देखें तो लव लाइफ के लिए आपके लिए ठीक है, करियर पॉइंट से और चीज़ों में ठीक रहेगा मिथुन वालों। तो ये एक नॉर्मल मैंने बताया। बाकी आपकी अपनी बेस कुंडली कैसी है, अगर आपकी बेस कुंडली मजबूत है तो आपको गोचर में कोई नहीं हिला सकता। जैसे अभी हमने देखा कि 2 जून से बृहस्पति उच्च के हुए, ठीक है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि बृहस्पति सबको एक जैसा फल तो नहीं देता ना। ब्रह्मांड में बृहस्पति उच्च का हुआ है तो वो आप लोगों को, हम लोगों को, सबको जो है अपने कुंडली के हिसाब से फल देता है। अब बात कर लेता हूँ मैं वही कर्क लगन या कर्क राशि वालों, आपके भी लिए अच्छा टाइम होगा क्योंकि आपके अभी तक 8वें घर में राहु का गोचर चल रहा था या चल रहा है। अब वह धनिष्ठा नक्षत्र की ओर जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र, तो आपकी कुंडली में जो भी मंगल का भाव माना जाएगा, कुंडली दिखवा सकते हैं, उसके बाद आप उसको धनिष्ठा नक्षत्र से लिंक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वैसे और आपके लिए सब ठीक चल रहा है। शनिदेव अभी भाग्य में चल रहे हैं, अगले महीने शनि वक्री हो रहे हैं 28 जुलाई के बाद। अब नया जो वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 28 जुलाई के बाद शनि वक्री होंगे, उसको भी आगे बताएंगे कैसा, किसके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। तो ये कर्क वालों आपके लिए भी करियर, हेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियली, लव लाइफ, इनमें लगभग ठीक ठीक रहेगा। अब बात करते हैं सिंह लगन या सिंह राशि वालों, आपके लिए ये 7वें घर में अभी तक बैठे थे राहु। अब धनिष्ठा नक्षत्र को, सॉरी, शतभिषा को छोड़ के, शतभिषा उसका खुद का नक्षत्र था, अब वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है। तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर प्रॉब्लम चल रही हो, क्योंकि लगन में आप भी ऊपर से नीचे देख रहे होंगे, दिमाग में केतु बैठा है सिंह वालों आपके। वैसे सिंह राशि तो अपने आप को राजा ही समझती है, सूर्य की राशि है तो वो तो समझती है मैं ही हूँ जो हूँ, इतना मतलब वो नहीं करना है। कोई भी हो, हम अगर हमें कहीं पर कोई चीज़ मिली है, ठीक है, तो उसका हम मतलब दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे तो फिर मुश्किल है भाई। भगवान से बढ़कर थोड़ी, हम तो एक नॉर्मल हैं, आप जैसे व्यक्ति हैं, गाइडलाइन करते हैं आप लोगों को। तो सिंह वालों आपके लिए 7वें भाव में ये नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, तो आपके थोड़े दिनों के लिए मैरिज लाइफ वाले भाव पर कुछ सुधार आएगा। और बिजनेस जो करते होंगे उनके लिए व्यापार संबंधी भी थोड़ा बेटर रहेगा। बाकी फिर आप लोगों की अपनी बेस जो कुंडली होगी, कैसी दशाएं चल रही हैं, वो आप किसी अच्छे जानकार पंडित जी से अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, ठीक है। कन्या वालों आपको तो मैंने बता ही दिया था, आप अच्छे उसमें आ रहे हैं। आप तुला के लिए बात करते हैं। तुला वालों आपके लिए देखिए पंचम भाव, पंचम होता है प्रेम। देखिए तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, आप लोगों को देख लेंगे 5 अंगली मैंने खड़ी की हैं, तो 5वां प्रेम प्रसंग का होता है। उसमें भी धनिष्ठा नक्षत्र में ये जा रहा है। धनिष्ठा किसका नक्षत्र हुआ? मंगल का नक्षत्र हुआ। अब जिसकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र, उसको अच्छे फल देगा। जिसके अंदर धनिष्ठा नक्षत्र थोड़ा बीच में आएगा उसको भी फल देगा। ये नहीं कि सबको एक ही दिन में फल दे देगा, ये नहीं, किसी को आज देगा तो किसी को 10 दिन बाद भी देगा, किसी को 5 दिन बाद भी देता है। मतलब कहने का मतलब है पूरे 8 महीने के अंदर अंदर ये गोचर आप लोगों को फलित होगा। ये बड़ा परिवर्तन होता है राहु और केतु का, शनि मंगल का, ये एक बड़े बड़े लॉन्ग टाइम के परिवर्तन होते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए तुला वालों लव लाइफ में सुधार आ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए अगर हम बात करें, कुछ लोग बहुत समय से स्त्रियां सोच रही हो, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंटेड है, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब लगभग तुला वालों आपके लिए भी मुझे थोड़ा अच्छा ही गोचर देखने को मिल रहा है। उनका जैसा नहीं है कि जो मोस्टली राशियाँ थी, लेकिन मीडियम आपके लिए मानते हैं।
अब बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों। आपके लिए जो है देखिए, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, आप थोड़ा सावधान रहेंगे क्योंकि आपके चौथे राहु चल रहे हैं। चौथा राहु मानसिक टेंशन देता ही दे, चौथा कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं है। उसके ऊपर से वो धनिष्ठा नक्षत्र में चला जाएगा। धनिष्ठा किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र है। आपकी स्वामी का मंगल तो ठीक होते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेष रूप से क्या नुकसान हो सकता है? माता जी की हेल्थ का ध्यान रखना। अपनी ओर से कोई ऐसी कड़ू बात या उनको मत बोलिए वृश्चिक वालों कि कल के दिन पता चले कि आपकी माता जी आपका साथ छोड़ दी। ये मैं डराता नहीं हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वही बताता हूँ। मेरी कैलकुलेशन अपने आप में 90% सत्य है। आज तक कोई मेरी कैलकुलेशन को झुटला नहीं सकता है। मैं 90% चीज़ें बोलता हूँ, 10% मेरे हाथ में नहीं होता है। मैं बड़े और बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बनाता हूँ, तो इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। तो ये एक बेस है, यानी कि इसमें तो मेष वाले बहुत आएंगे, वृष वाले बहुत आएंगे। बेस आपकी अपनी आपकी जो जन्म पत्रिका है उसको भी रीड करवाते रहना चाहिए बीच बीच में। तो यानी कि वृश्चिक वालों आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले कह चुका हूँ, आपकी एक वाणी आपकी माता जी की हेल्थ को दिक्कत दे सकता है। वृश्चिक वालों प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है आपका। अगर आप कहीं पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है वृश्चिक वालों। तो ये आने के आपके लिए ठीक है। संतान वाले भाव में आपका ठीक रहेगा और रोग ऋण शत्रु भी ठीक रहेंगे। केवल एक ही मिस पॉइंट हो सकता है कि आपके लिए ये नक्षत्र परिवर्तन होना माता जी की हेल्थ को लेके दिक्कत आ सकती है वृश्चिक वालों। अब धनु का तो मैंने आपको बता ही दिया था इससे पहले। अब आ जाते हैं सीधे मकर पे। मकर वालों आपके लिए अगर हम बात करें तो आपकी राशि से ये हो रहे हैं दूसरे। मकर कुंभ हुआ ना, तो दूसरा हो गया वाणी का जी, परिवार का, कुटुंब का। बोलने में बहुत विशेष ध्यान रखना मकर वालों आपके लिए। और नक्षत्र मंगल का चला जाएगा। मंगल राहु वैसे दुश्मन तो नहीं है, दोनों पाप प्लैनेट हैं। मंगल राहु एक दूसरे को अच्छा मानते हैं। तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की बात उठ सकती है। अगर मकर लगन मकर राशि वालों आपके घर में किसी की मतलब बच्चों की शादी नहीं हो पा रही हो, या कुछ वो अपनी बात अड़ रहे हो कि भैया नहीं मैं तो यही करूँगी या करूँगा, वो कहीं न कहीं पहले भी उसके बारे में बता दिया गया कि 2 जून से जो बृहस्पति उच्च का हुआ है 6 नवंबर तक, आपके घर में इस साल मांगलिक कार्य का योग बन सकता है। ये मैंने आपको 90% बता रखा है। और ये योग अब अभी तो बनेगा नहीं, क्योंकि अब तो आप लोग हम देख रहे हैं कि शादी विवाह का टाइम लगभग 15-20 दिन का और टाइम है। फिर तो 15-16 जुलाई के बाद तो सावन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर है ही नहीं। तो मोटा मोटा नवंबर के बाद या इस साल या अगले साल ऐसे योग आपके बनते हैं मकर वालों। अपनी हेल्थ का आपका ठीक है, क्योंकि हेल्थ में बृहस्पति आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे मकर वालों आपके लिए ठीक चल रहा है समय। बस यही है कि एक ही चीज़ मैंने आपको बताई, अपनी वाणी को कंट्रोल करके चल। धन आपको कोई गड़ा धन पुराना पैसा किसी से लेन देन वो मिल सकता है मकर वालों, ठीक है। कुंभ वालों आपके लगन पे ही राहु का गोचर चल रहा है। राहु जब गोचर करता है दिमाग के ऊपर, या मान लो ये मेरा हेड है या मुझे कोई पद मिला है, पद क्या सबको पता है कि मैं चंपावत गोलजू मंदिर पंडित जी के रूप में वहाँ पर बैठता हूँ बारी टू बारी। तो मैं अगर वहाँ पर बैठ के कुछ अति करने लग जाऊँ कि नहीं भाई मेरा ही शासन चलेगा, मैं ही ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो मेरा अहित होने में देर नहीं है। क्योंकि मैं भगवान से बढ़कर अपने को समझने लग गया हूँ। अपने को भगवान से बढ़कर नहीं समझता, मैं भी इंसान हूँ। आपसे पढ़ाई जरूर की है, ठीक है। तो मेरा तो सिद्धांत आप सभी लोगों को पता ही। मैं अब किसी के आज तक तो मैंने किसी के लिए गलत किया नहीं, न मैं गलत करूँगा आगे, मेरा ये सिद्धांत है। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि आपका राहु अभी जो है आपके दिमाग के ऊपर गोचर कर रहा है। तो जब दिमाग के ऊपर राहु गोचर करता है तो वो शैतानी दिमाग कहलाता है। इसलिए आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है 30 तारीख के बाद से थोड़ा रिलैक्स मिले। क्यों? क्योंकि अब वो राहु सदभिषा नक्षत्र को छोड़ के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है, तो मंगल आपके लिए इतना नुकसानदायक नहीं है। और राशि से तो है ही, लेकिन दिमाग से धीरे 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 करते हुए आपका इस साल नवंबर लास्ट या दिसंबर मान लेते हैं, यहाँ तक आपका राहु अब जो है थोड़ा आपको दिमाग देगा। अभी तक आपको दिमाग हो भी रहा होगा तो आप बेदिमाग चल रहे थे, ये आपके लिए थोड़ा एक प्लस पॉइंटेड है। और दूसरा 12वां घर का नक्षत्र भी एक्टिव हो जाएगा। तो 12वां घर फॉरेन कंट्री का भी होता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा वहाँ कोई किसी ने कोई विदेश में फाइल लगाई तो फाइल कंप्लीट हो जाए उसकी, और फॉरेन धर्म कर्म की ओर आपका भी बहाव बढ़ जाए कुंभ वालों। वैसे तो बढ़ता ही और बढ़ेगा, तो आपके लिए विशेष ये बढ़िया है। आप लास्ट जो है लगन राशि जिसको हम कहते हैं मीन लग्न या मीन राशि, आपके लिए ये गोचर जो हो रहा है ये आपके लिए एक लगभग अगर मैं बात करूं तो आपके राशि से या लगन से सीधे 12वें घर में गोचर कर रहा था। 12वां घर खर्चों का हो गया। आपने देखा होगा इस समय अनायास कोई चीज़ें घर में ख़राब हो रही होंगी, किसी का कोई चीज़ खराब, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएंगी।
ये पूरा लगभग मैंने 2027 फरवरी तक का गोचर बताया है। इसमें लगभग का है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये 8 महीने का गोचर है जिसमें राहु बहुत अच्छा फल देंगे। और एक बार पुनः कह रहा हूँ, 3 लगन 3 राशि जो मैंने बताई, सबसे पहले धनु थोड़े तीसरे नंबर में है और कन्या दूसरे में है और मेष है टॉप में। तो ये छोटा सा मेरा एक वो था। बाकी आप लोगों का प्यार मोहब्बत ये मतलब मुझे YouTube चैनल के माध्यम से मिल रहा है। जो नए यूजर्स जुड़ रहे हों, कृपया आगे को इस वीडियो को अगर आप लोगों को ठीक लगती है, मेरे कहने से नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है कि हाँ मैं कुछ जानकारी देके आप लोगों को बताता हूँ, तो इसको लाइक करें, प्रचार प्रसार करें, इसका एक इसमें जो शेयर करें। और बाकी मैं कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि इसको करिए ही करिए। अगर आप लोगों को ठीक लगता है कि हाँ वास्तव में पंडित जी यहाँ पर बैठ के कुछ ज्ञान की बातें हमें बताते हैं, तब तो आप इसको करिए। और एक बार पुनः पहले आप लोगों को उपाय बता देता हूँ। वैसे तो उपाय छोटा सा है, बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हनुमान चालीसा, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, धूप बत्ती करके अपनी हनुमान चालीसा कर लो, उस अपने इष्ट का नाम ले लो, कुल देवताओं का नाम लो, ग्राम देवता ये चीज़ है, इनको लेते रहो, बाकी ठीक रहेंगे। और एक बार पुनः न्यायकारी दूधाधारी कृष्णावतारी गोरल देवताभ्यो नमो नमः। इनका आशीर्वाद आप तथा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। जल्दी ही मिलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके बाद नई वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही। 28 जुलाई के बाद जो अगला शनिदेव वक्री होने वाले मीन राशि के ऊपर, उसके ऊपर गोचर बनाऊँगा, जल्दी ही हो सकता है। तो धन्यवाद, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, सभी लोग ध्यान रखिए। राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।